हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अमित क्लासेज में। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया हुआ है, गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू यानी कॉमन डिफरेंस है 3, लास्ट टर्म है 50 और n और Sn का वैल्यू ज्ञात करना है। a को प्रथम पद बोलते हैं, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, इसमें पदों की संख्या और योगफल ज्ञात करना है। तो एन का मान ज्ञात करना है, तो पहले एन इक्वल टू दिया हुआ है 50, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एन का वैल्यू इक्वल टू 50। ए का वैल्यू पुट कर लेंगे 5, एन माइनस 1, डी का वैल्यू भी पुट कर लेंगे 3 और एन का वैल्यू तो 50 दिया हुआ है। इसको इधर ले जाकर माइनस कर लेंगे, 50 माइनस 5, ये 45 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, 50 n माइनस 1 इक्वल टू 15, यानी कि n इक्वल टू 15 प्लस 1, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, आ गया 16। Sn का वैल्यू निकाल लेंगे आप। Sn इक्वल टू क्या हो जाता है, n/2 a प्लस l। जब लास्ट टर्म दिया हो तो ये शॉर्ट वाले Sn पे निकाल लेते हैं। ये Sn का शॉर्ट फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। n का वैल्यू तो हमको पता चल गया 16, a का वैल्यू पता है 5 और l यानी कि लास्ट टर्म को l बोला जाता है, तो यहाँ पे डाल लेंगे 50, 16, इसको काट लेंगे एक बार में, 8 इंटू ये 55, यानी 8 5 जे 40, 8 5 जे 40, 44, यानी Sn का वैल्यू आ गया 440 और केवल n का वैल्यू आ गया 16। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा है। गिवन दिया हुआ है a इक्वल टू 7, प्रथम पद दे दिया 7, a 13 इक्वल टू 35, यानी कि 13वां पद दे दिया 35, और फाइंड डी कॉमन डिफरेंस एंड एस 13, यानी कि 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कॉमन डिफरेंस और 13 पदों का योगफल। तो पहले तो हम लोग डी का मान निकाल, ए 13 दिया हुआ है 35, और ए 13 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी इक्वल टू 35। ए का वैल्यू पुट कर लेंगे, 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35। 7 को इधर ले जाकर घटा लेंगे, 35 माइनस 7, 12 डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, डी इक्वल टू हो जाएगा 28 इक्वल टू 12। इसको काट लेंगे, 4 7 जे 28, 4 3 जे, यानी कि डी का मान आ गया 7/3। अब हम लोग इस 13 का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 13 पदों का योगफल। वैसे तो Sn इक्वल टू होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस 13 का वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां n है वहां पे क्या 13 पुट कर लेंगे, 13/2, 2a का वैल्यू 7 रख लेंगे, प्लस n का वैल्यू 13 रखेंगे, और d का वैल्यू यहाँ पे आया है 7/3 इंटू 7/3, 13/2, यहाँ पे तो हो जाएगा 14 प्लस 12 इंटू 7/3। इसको काट लेंगे,
13/2 14 प्लस ये हो जाएगा 28, यानी कि 13/2 इंटू इसको ऐड कर लेंगे 42 हो जाएगा। इसको काट लीजिए किस बार में, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 यानी कि 273 एस 13 इक्वल टू, इसलिए डी इक्वल टू आ गया कितना 7/3 और एस 13 इक्वल टू आ गया 273। ये रहा आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का ही गिवन दिया हुआ है A12 इक्वल टू 37, डी यानी कॉमन डिफरेंस का मान थर्ड दे दिया, फाइंड ए एंड एस 12 यानी प्रथम पद और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। 12वां पद दिया हुआ है A12 इक्वल टू 37, A12 को हम लोग A प्लस 11D लिख सकते हैं इक्वल टू 37। ए का वैल्यू तो हमको निकालना है, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 पुट कर लेंगे, ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 37 यानी ए इक्वल टू 37 माइनस 30, इसलिए ए इक्वल टू आ जाएगा 4। S12 निकालना है यानी कि 12 पदों का योगफल। पहले एसएन निकाल लेंगे, एसएन का फार्मूला लिख लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S12 निकालना है, जहां जहां n दिया है वहां वहां 12 पुट कर लेंगे। 2a का वैल्यू आ गया 4 प्लस n का वैल्यू तो 12 हो जाएगा और d का वैल्यू दिया हुआ है 3। इसको काट लीजिए 6 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 11 इंटू 3 6 8 प्लस ये हो गया 33 यानी कि 6 इंटू इसको ऐड कर लीजिए 41 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 6 2 4 8, इसलिए S12 का मान आ गया 246 और ए का वैल्यू आ गया 4 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है A3 इक्वल टू यानी कि तीसरा पद दे दिया 15, S10 10 पदों का योगफल दे दिया 125, फाइंड डी कॉमन डिफरेंस एंड A10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो A3 इक्वल टू दिया है 50, A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 50 इक्वेशन फर्स्ट, और S10 दिया हुआ है S10 इक्वल टू 1 to 5 और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहां जहां n है वहां पे क्या बैठा लेंगे 10 यानी कि 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू डी इक्वल टू 1 to 5। ये तो फार्मूला है, इसको काट लीजिए 5 आ गया, 5 इंटू 2a प्लस 90 1 to 5। इस 5 को ये मल्टीप्लाई में करा के डिवीजन में हो जाएगा यानी कि 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5 यानी कि 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लेंगे। a प्लस 2t इक्वल टू 50, 2a इक्वल टू 9d इक्वल टू 25। तो इसको, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके गुणांक से इसमें और इस वाले के गुणांक को इसमें। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 15, 2 से गुणा करना है, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 और इसमें हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 ऑन सब्ट्रैक्ट। यानी कि घटाने पे, घटाने में माइनस चिन्ह क्या हो जाता है, नीचे वाले को बदल देंगे, कट गया, ये हो गया -5d इक्वल टू +5, यानी कि d इक्वल टू 5 बटे -5, d का मान आ गया -1, d का मान आ गया -1। और आपको हमको ज्ञात करना है a 10, तो पहले d का वैल्यू हम लोग समीकरण फर्स्ट में पुट करके a का वैल्यू भी निकाल लेंगे, तब तो a का वैल्यू निकलता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2 इंटू डी का मान -1 50, यानी a माइनस 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 माइनस प्लस 2, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू 70। अब हम लोग a 10 का वैल्यू याद करना है और an का वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, a 10 निकालना है, a 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, a का वैल्यू हो गया 17 प्लस 9 और d का वैल्यू हो गया -1, यानी कि 17 माइनस 9, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 8, a 10 इक्वल टू 8 और d इक्वल टू -1, यही दोनों का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात करना था। 5 नंबर क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस। 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कॉमन डिफरेंस का मान दिया हुआ है 5 और 9 पदों का योगफल दिया हुआ है 75 और प्रथम पद और 9वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो S9 इक्वल टू दिया है 75, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 और d की जगह दिया हुआ है 5 इक्वल टू 75, क्योंकि Sn का फार्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे बैठा वाला है, ठीक है। 9/2 2a प्लस ये तो हो जाएगा 8 इंटू 5 इक्वल टू 75, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा, 2a प्लस 40 75 इंटू 2/9 हो जाएगा 2a प्लस 40, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, पलट जाता है, 2 पर चला गया, 9 नीचे आ गया, अब इसको 3 3 9 25 3 75 हो जाता है। ये हो गया 2a इक्वल टू, इसको गुणा कर लेंगे 50/3, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि 2a इक्वल टू, ये इधर एलसीएम कर लेंगे 3, यानी कि यहाँ पे एक स्टेप देख लेते हैं, 2a इक्वल टू हो जाएगा -70/3, ये इधर मल्टीप्लाई में है, a इक्वल टू हो जाएगा -73 इंटू 2, इसको काट लीजिए, इसलिए a इक्वल टू आ गया -35
बटे 3। अब A9 का वैल्यू निकालना है। A9 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 8D। ए का तो मान आ गया -35/3 प्लस 8 इंटू 5 का मान डी का मान दिया हुआ है 5 -35/3 प्लस 40। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे इक्वल टू, यानी कि A9 इक्वल टू आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 85/3। A9 आ गया 85/3 और A का वैल्यू आ गया -35/3। 6 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें गिवन दिया हुआ है A यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 2, कॉमन डिफरेंस दे दिया 8 और n पदों का योगफल दे दिया 90, और इसमें n का मान और नंबर ऑफ टर्म्स एंड लास्ट टर्म ज्ञात करना है an। सोल्व करते हैं। एस एन दे दिया 90 और एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90 दिया हुआ है। n का मान तो हम लोग को पता नहीं है, 2a का मान पता है, पुट कर लेंगे n-1, डी का मान भी पता है 8 इक्वल टू 90। ये इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि n इंटू ये 2 2 जे 4 प्लस इसको अंदर में गुणा कर लेंगे 8n -8 इक्वल टू 90 इंटू 2। ये वाला तो इधर डिवीजन में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हो गया n इंटू 4 प्लस ये 8, इसको घटा लेंगे 8n-4 हो जाएगा इंटू 180। इससे इसको घटा लेंगे, चिन्ह माइनस का ज़्यादा है तो -4 आएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे 8n² माइनस 4n इक्वल टू 180। इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम 4 कॉमन निकाल लिए तो हो जाएगा n² माइनस a इक्वल टू 180। यहाँ पे 2n हो जाएगा, तो 2n² माइनस n इक्वल टू 180/4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवीजन हो गया, इसको काट लेंगे 45 बार में, यानी कि 2n² माइनस n इक्वल टू 45। इसको इधर लेके चले आएंगे 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हल कर लेंगे तोड़ के। इसको हम लोग 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, इसको बीच वाले को ऐसा तोड़ा जाता है जिसको जोड़ने घटाने पे मेरा इतना ही आ जाए। अब इसको मान लीजिए 10n, इसको अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 10n से 9n चला गया, केवल n बच जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लीजिए n माइनस 2n कॉमन लीजिए, 2n कॉमन ले लेंगे n-5 और इसमें से कॉमन ले लीजिए 9, n-5 इक्वल टू 0। 2n प्लस 9 और n-5 इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख लीजिए वेन 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो
एन इक्वल टू हो जाएगा -9/2 और एन का मान पदों की संख्या कभी भी माइनस में या पूर्णांक में नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इनवैलिड। इसको हल कर लेंगे n-5 इक्वल टू 0 यानी कि n का मान कितना आ गया 5। ये एक तो आंसर हो गया। अब ए एन का मान ज्ञात करना है। ए एन इक्वल टू हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान तो दिया हुआ है 2 प्लस एन का मान आ गया 5 -1 और डी का मान है डी का मान भी दिया हुआ है 8 यानी कि 2 प्लस ये 4 इंटू 8 हो जाएगा यानी कि 2 प्लस 32 यानी कि ए एन का मान आ गया कितना 34। आंसर 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ए का मान यानी प्रथम पद दिया है 8, लास्ट टर्म दे दिया है 62 और एन पदों का योगफल दिया 210। तो इसमें भी एन नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस का मान ज्ञात करना है। तो सोल्व कर लीजिए। एस एन इक्वल टू दिया है 210। एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस एल 210। एल लास्ट टर्म है, हमेशा याद रखेंगे कि एल लास्ट टर्म है। ए एन को भी लास्ट टर्म ही बोलते हैं और टी एन को भी जब लिख देंगे तो इसको भी लास्ट टर्म ही बोलते हैं। तो n/2 ए का मान दिया हुआ है 8 और लास्ट टर्म का मान दे दिया 62 इक्वल टू 210। n/2 मल्टीप्लाई इसको ऐड कर लीजिए 70 हो जाएगा 210। ये काट लीजिए 35 यानी कि n इक्वल टू 210 इक्वल टू 35 यानी कि ये 6 बार में शायद, इसलिए n इक्वल टू 6 क्या हो गया आंसर। अब d का मान निकालना है। तो n इक्वल टू तो दिया हुआ है 62, इसमें इसका हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान दे दिया 8 प्लस n का मान आ गया 6 -1 और डी का हम लोग को ज्ञात ही करना है। इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी कि लेंगे तो 62 माइनस 8 यानी कि 5d इक्वल टू 54 हो जाएगा, इसलिए d इक्वल टू 54/5। d इक्वल टू 54/5। n का मान आ गया 6, d का कॉमन डिफरेंस का मान आ गया 54/5। आंसर 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी लास्ट टर्म दे दिया 4, d का मान दे दिया 2 और योगफल दे दिया n टर्म का योगफल दे दिया -14। n का मान और a का मान ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म और प्रथम पद। तो an इक्वल टू 4 दिया हुआ है और n को a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं इक्वल टू 4। a का मान तो हमको पता नहीं है, n का मान भी हमको पता नहीं है, d का मान हमको पता है 2। a प्लस इसको गुणा कर लेंगे 2n-2 इक्वल टू 4। a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा यानी कि a प्लस 2n इक्वल टू 6। तो इससे a का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दिया हुआ है एस एन इक्वल टू -14। अब एस एन का फार्मूला आ जाता है
n/2 a प्लस l इक्वल टू -40, l को ही लास्ट टर्म बोलते हैं al। n/2 a की जगह तो हम लोग ये पुट कर लेंगे 6 माइनस 2n और an की जगह 4, l की जगह 4, l को या an को सबको एक ही बोलते हैं लास्ट टर्म। ये इधर डिवीजन में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा n इंटू, इसको जोड़ देंगे 10 हो जाएगा -2n इक्वल टू -14 2, यानी कि -2n स्क्वायर इक्वल टू -28। इसमें से तो कॉमन ले लीजिए, -5n स्क्वायर इक्वल टू -28, n स्क्वायर इक्वल टू -28/2 40 हो जाएगा। सबको इधर लेके चले जाएंगे, यानी हो जाएगा n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। अब इसको फिर से तोड़ लेंगे हम लोग, इसको फिर से तोड़ लेंगे बीच वाले को, कि जोड़ने घटाने पे कितना रहना चाहिए, -5 है तो n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14। इसको ऐसे तोड़ा जाता है कि अगर गुणा करने पे इतना आना चाहिए, ठीक, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यहाँ पे जो भी गुणांक रहता है यहाँ पे, ठीक, और बीच वाले जोड़ने घटाने पे बीच वाला इतना आना चाहिए, और गुणा करने पे ये इसके गुणांक के बराबर आना चाहिए। तो इसको तो हम लोग अगर जोड़ेंगे घटाएंगे -5 पे आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 7 2 40। अब इसमें से n कॉमन ले लीजिए, तो n -7 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, n -7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 और n -7 इक्वल टू 0। तो वेन n प्लस 2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू -2 हो जाएगा, और -2 होगा, n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ये इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। और वेन फिर से n -7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, एक तो आंसर हो गया। अब हमको मान ज्ञात करना है a का, a इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में लिखे हुए हैं हम लोग, a इक्वल टू 6 - 2n, यानी कि 6 - 2, n का मान रख लीजिए 7, यानी कि -8, a इक्वल टू -8, n इक्वल टू 7, आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम पद दे दिया फर्स्ट टर्म 3, n का नंबर ऑफ टर्म्स 8, योगफल दे दिया 192 और कॉमन डिफरेंस का मान ज्ञात करना है। तो s इक्वल टू दे दिया 192, और इसको हम लोग s की जगह n/2 2a प्लस n -1 इंटू d लिख सकते हैं, इक्वल टू 192। n की जगह हम लोग 8 पुट करेंगे, 2 a की जगह 3, n की जगह तो 8 दिया हुआ है, और d हम लोग को निकालना है 192। इसको काट लीजिए, 4 इंटू 6, ये प्लस है, प्लस 7d इक्वल टू 192। ये इधर
मल्टीप्लाई इधर आके डिवीजन में हो जाएगा 6 + 7d = 192/4। तो 6 + 7d = इसको काट लीजिए, 8 बार में 48। तो 7d = हो जाएगा 48 - 6। तो 7d = इसको घटा लेंगे 42 आ जाएगा, यानी कि d = 42/7, इसलिए d = 6। आंसर 10 नंबर क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 10 नंबर है। लास्ट टर्म दे दिया l का मान 28, योगफल दे दिया 144 एंड टोटल देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n का मान दे दिया n = 9 और फाइंड a यानी कि फर्स्ट टर्म याद करना है। सोल्व कर लीजिए। s = दे दिया 144, इसको n/2 a + l लिख सकते हैं और l की जगह l का मान दिया हुआ है, n का मान भी दिया हुआ है, n = 9/2, a का मान हम लोग को ज्ञात करना है, l का मान दे दिया 28 = 144। ये इधर मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में जब जाएगा तो ये पलट जाता है, यानी कि a + 28 = 144 इंटू ये हो गया 9/2 है तो 2/9 हो जाएगा, यानी कि a + 28 = ये काट लीजिए, ये गुणा कर लेंगे सो 32 हो जाएगा। a = 32 - 28, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए a = 4 क्या होगा।